नमस्कार। आज शनिवार का दिन है। आज की तारीख है 24 अक्टूबर। नवमी का दिन है और कल है दशहरा। कल मैं अपने अपने ये दोहे वाचन का या दोहों को जो मैं पढ़ रहा हूँ, इसका उसकी एक फेज़, उसका एक सेशन कल मैं रोक दूंगा। उसके बाद फिर कभी मौका मिलने पर उसको शुरू करूंगा। दोहे पढ़ने का ये क्रम जारी रहेगा, क्योंकि दोहे बहुत लिखे हुए हैं, उन्हें पढ़ पढ़ कर आपको सुनाने की इच्छा है। और इस वजह से अभी उसका एक फेज़, एक सत्र कहिए, उसको एक सेशन कहिए, मेरा कल समाप्त हो जाएगा। कल दशहरे का दिन है, कल पढ़ूंगा, उसके बाद उसको रोक दूंगा उस सत्र को। उसके बाद नया सत्र शुरू होगा। रोज़ के 4 दोहे पढ़ रहा हूँ, वैसे आज भी पढ़ रहा हूँ। और ये 4 दोहे इस प्रकार हैं, देखिए। क्रोध उठा था नींद में, क्रोध उठा था नींद में, जब जागा तब याद, याद जगे कितहूँ मिटे, याद जगे कितहूँ मिटे, क्रोध रहा आबाद। मन जब विचार और भावना की निद्रा में होता है, मन भी एक निद्रा है, और मन की जो निद्रा है वो जब दिन में हम घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं, काम करते रहते हैं, अपने सारे दिन का कारोबार निपटाते रहते हैं, संबंधों को निभाते रहते हैं, अपने सारे क्रियाकलाप करते रहते हैं, तब भी वो निद्रा कायम रहती है। मन की ये निद्रा कायम रहती है विचार के रूप में। हम जब सो जाते हैं तब भी मन की निद्रा जागी रहती है, निद्रा जागी रहती है, हम नहीं जागे होते। निद्रा जागी होती है स्वप्न के रूप में या पूरी थकान के रूप में। पूरक निद्रा होती है लेकिन पूरी थक गई हुई होती है। जब पूरी थक गई होती है ये निद्रा, ये निद्रा ये कहिए, ये आदमी या ये कहिए ये सारा शरीर पूरा थक गया होता है, तब वो पूर्ण निद्रा में रहता है। आधा थका होता है तब वो स्वप्न में रहता है, और थकान से बाहर आ जाता है तो वो विचार रूपी स्वप्न में रहता है। दिन में विचार रूपी स्वप्न होते हैं और रात में स्वप्न रूपी विचार, और ये निद्रा तो चालू ही रहती है। तो मन जब विचार और भावना की निद्रा में होता है तभी क्रोधित हो सकता है। आवश्यक शर्त क्या है क्रोध के लिए? कि आपका निद्रा में होना जरूरी है। जागा मन कभी क्रोध में नहीं आ सकता। जो मन जागा हुआ है वो कभी क्रोध में नहीं आ सकता। जब वो आदमी अपनी सत चित्त में है तो क्रोध में नहीं आ सकता। जब मन चित्त में हो तब क्रोध में आ जाता है। क्रोध के लिए मन में कल्पना से निर्मित निद्रा आवश्यक है। ये सही कल्पना चल रही है, अंदर विचार चल रहे हैं, कल्पना चल रही है, प्रतिमाएं दिख रही हैं, भावनाओं की संवेदना हो रही है, भावनाएं हो रही हैं, ये सारी चीज़ जो है, और हमको एक ऐसा कुछ स्पर्श लग रहा है, एक अलग जगत का, काल्पनिक जगत के स्पर्श में हम रहते हैं, उसकी पकड़ में रहते हैं। तो वो उसको क्रोध के लिए मन में कल्पनाजन्य निद्रा आवश्यक है, कल्पना से बनी हुई निद्रा आवश्यक है। क्रोध आने के बाद पश्चाताप या पछताने का ख्याल आता है। क्रोध आ जाता है तो लगता है क्यों क्रोध आता है, अपने को क्रोध नहीं आना चाहिए, अब मैं नहीं आने दूंगा क्रोध को, और संकल्प भी बन जाता है कि अब क्रोध नहीं आने दूंगा। लेकिन ये सारी क्रिया निद्रा में ही होती रहती है। जागे हुए को सब कभी क्रोध आता नहीं, निद्रा में है उसको क्रोध आता है, और क्रोध आने के बाद उसको पछताना भी पड़ता है, वो निद्रा में ही पछताता रहता है। क्रोध की याद, और इस तरह क्रोध की याद बनी रहती है। क्रोध आता है जाता है, आता है जाता है, लेकिन क्रोध की याद बनी रहती है।
लेकिन क्रोध आता है, जाता नहीं है, वो आबाद रहता है, हमेशा आबाद रहता है। परंतु क्रोध की संभावना हमेशा बनी रहती है। क्रोध की संभावना तभी समाप्त होगी जब आदमी जाग जाएगा। लेकिन आदमी तो सोया हुआ है, निद्रा में है, और जब तक निद्रा में है क्रोध ही नहीं, और भी जितने मानसिक विकार है, यहाँ पर इस दोहे में क्रोध को एक उदाहरण के रूप में लिया गया है, लेकिन जितने भी हमारे मानसिक विकार हैं क्रोध जैसे ही, वे सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और वो सारे के सारे अंदर आबाद हैं अपनी संभावनाओं के साथ। अब दूसरा दोहा। सतचित ने जाना मगर कैसे तुम्हें बताए। सतचित जो है, मन चित जो है, वो सतचित को नहीं जान पाता कभी भी। सतचित और मन चित, हम लोग सब लोग मन चित की अवस्था में हैं। तो मन सतचित ने जाना मगर कैसे तुम्हें बताएं। अब जब हमको बताने के लिए नीचे आ जाते हैं आपसे संवाद करने के लिए, हम मतलब जिसने सतचित ने जाना है वो आदमी कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो कह रहा है। सतचित ने जाना मगर कैसे तुम्हें बताए। तुम्हें कैसे बताए, क्योंकि तुम्हें बताने के लिए हमें फिर मन चित्त में आना पड़ता है। बिना मन चित्त में आने बिना कहना नहीं होता। तो सतचित ने जाना मगर कैसे तुम्हें बताए, कहना था वो खा गई संकेतों की छाए। और मन चित्त में सारा जो संवेद है, संवाद है, वो रूपकों में है, संकेतों में है, सिंबल्स में है, भाषा में है, चिन्हों में है, प्रतिमाओं में है। ऐसे इनडायरेक्ट वेज ऑफ कम्युनिकेशन है मन चित्त में। और सतचित्त में डायरेक्ट संवाद ही नहीं होता, डायरेक्ट स्पर्श होता है। जब स्पर्श की याद आती है तब संवाद शुरू होता है, और जब स्पर्श होता है तो कोई संवाद की ज़रूरत नहीं होती। तो सतचित्त ने जाना मगर कैसे तुम्हें बताए, कहना था वो खा गई संकेतों की छाएं। सत्य की अनुभूति को बयान करना संभव नहीं। जहाँ बतलाना है, अभिव्यक्ति है, वहाँ संकेतों का ही सहारा लेना पड़ता है, सिंबल ही इस्तेमाल करने पड़ते हैं। शब्द, चित्र, हाव भाव या अन्य कोई भी माध्यम हो, वो सांकेतिक ही होगा। संकेत केवल संकेत हैं, दर्शन नहीं। संकेतों की छाया अर्थ को, समझ को, अनुभूति को पकड़ नहीं पाती, और इसी कारण कितना भी कहो कुछ कहना नहीं हो पाता। केवल शब्दों का उच्चार या संकेतों का संप्रेषण हो जाता है। संकेत यहाँ से वहाँ तक पहुँच जाते हैं, अर्ध समझ या नासमझ को लेकर पहुँच जाते हैं। पूर्ण समझ नहीं जाग पाती, समझ को नहीं। संकेत कभी समझ को नहीं कैरी करते, संकेत ले जाते हैं, कन्वे करते हैं केवल अर्ध समझ और ना समझ को। अर्ध समझ भी ना समझी ही है। जब तक आपको समझ यानी स्पर्श नहीं हो जाता। अंडरस्टैंडिंग एक तरह का स्पर्श है, और स्पर्श की यादें जो हैं वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो संवाद है, और संवाद में संकेतों का उपयोग होता है। इसीलिए सच जानने वाले जो हो गए हैं, उन्होंने क्या जाना है वो न जानने वालों को आज तक समझ में नहीं आया है। हालांकि उन्होंने बहुत कुछ कहा है, लेकिन जो कहा है वो संकेतों में कहा है। निस्संकेत होकर के कहना भी संभव नहीं हो पाता, और सुनना भी संभव नहीं हो पाता। अब तीसरा, गीता क्या, वेदांत क्या, महज दिमागी खेल। रट रट कर पंडित बना, जीवन से ना मेल। सत्य को शब्दों में ढालने पर सत्य उसमें से निकल जाता है। अनुभव को व्यक्त करने के प्रयास में गीता और वेदांत जैसे ग्रंथ बने, पर उन्हें समझने का सामर्थ्य उसी के पास है जो जीवन को स्पष्ट रूप से देखने का प्रयास कर रहा है, या जिसे जीवन स्पष्ट रूप से दिख गया है। बाकी लोगों के लिए यह ग्रंथ शब्दों का भंडार है।
अच्छे पुण्य, जिसको कहते हैं पुण्य शब्द हैं, ये अच्छे शब्द हैं, अच्छी बातें कहना चाहते हैं, अच्छी चीज़ों का आशय लेकर के चलते हैं, फिर भी ये शब्दों के भंडार हैं। उदात्त प्रतीत होने वाली शब्दावलियाँ, ऐसी शब्दावलियाँ जो ऐसे लगते हैं कि बहुत महान शब्द हैं, जिन्हें रटने और कंठस्थ करने का समझने उस कंठस्थ करने पर गूढ़ ऐसा पंडित समझता है कि शब्दों को कंठस्थ करने से गूढ़, जो गूढ़ है, रहस्य है, वो समझ में आ जाएगा। ऐसा समझने की मूढ़ता कौन करता है? जो करता है उसी को पंडित कहते हैं। रट रट कर पंडित होना, शब्दावलियाँ जिन्हें रटने पर, कंठस्थ करने पर मूढ़ अपनी पंडित समझने लगता है। जो रट लेता है वो अपने को पंडित समझ लेता है। जीवन की कुछ भी समझ न हो और गीता पाठ में रुचि हो जाए तो समझना होगा कि यह एक फैशन बतौर हो रहा है। इसमें फैशन क्या, लोग जो हैं आपको पूजने लगते हैं, मानने लगते हैं, आपकी सराहना करने लगते हैं, आप उनको आकर्षित करने में सक्षम हो जाते हैं। इस आकर्षण का जो मोह आप में है, उसको मोह को नाम ही पांडित्य है। और गीता पढ़ करके नहीं आती, गीता जी करके आती है। और गीता का जीना का मतलब है कि गीता को जीने के लिए गीता को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। जो गीता जाग चुका होता है वही गीता लिख सकता है। लेकिन गीता को पढ़ने से जीवन को जीना संभव नहीं हो पाता। पढ़ने से मतलब समझ के साथ पढ़ना अलग, रट रट कर पढ़ना रटना, उस पर शब्दों का खेल करना, ये गीता नहीं है। वो गीता नाम की शब्दावलियाँ हैं। दुनिया भर के ज्ञान को मन लेता है जान, ये चौथा दोहा है। दुनिया भर के ज्ञान को मन लेता है जान, मन को जानत जागता सत चित्तमय भगवान। दुनिया भर के ज्ञान को मन लेता है जान और मन को जानत जागता सत चित्तमय भगवान। मन कल्पना, विचार, चिंतन, भाव, भावना, तर्क और विमर्श से भरी हुई एक सतत की प्रक्रिया है, हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस मन के यंत्र का प्रयोग कर जगत को जाना, समझा, अनुभव में लाया जाता है। सारी सांसारिक समझ व ज्ञान इसी मन द्वारा उपार्जित है, इसी से उपजती है। परंतु जैसे ही मन को सकल रूप से निर्मल होकर जाना जाए, मन को जानने के लिए निर्मल होना होगा। मन को नहीं कभी जान सकता। परमात्मा की प्रतीति होगी, जो उस समय जो समझ जागेगी उसी को परमात्मा कहते हैं। मूल स्वरूप दिख जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। मन विषय में सोई हुई खोई हुई चेतना जाग जाएगी और भगवान के सम्मुख होने की स्थिति समझ आ जाएगी। यहाँ मैं भगवान शब्द इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि श्रोताओं को लगता है कि ये शब्द उनके परिचय का है, तो उनके परिचय का शब्द दे रहा हूँ भगवान। लेकिन भगवान से मेरा आशय सतचित अवस्था का नाम है भगवान। सतचित आनंद, सतचित अवस्था का नाम है भगवान, सतचित्तमय भगवान। तो उस भगवान की प्रतीति आपको हो जाएगी, उसका स्पर्श हो जाएगा, या यूँ कहें कि आप खो जाएंगे और वह उसकी जागृति का आप एक अनुभव अंदर पुनः जाग जाएगा। पुनः इसलिए कह रहा हूँ, पुनः नहीं, वो जागा हुआ ही है, लेकिन आपने नहीं देखा था, अब आप देख रहे हैं, इसलिए उसको पुनः कह रहा हूँ। पुनः का अर्थ वो पुनः नहीं है। पुनः का मतलब बीच में नहीं था,
आप सोए हुए थे, अब आप जाग गए, इसलिए पुनः कह रहा हूँ। पुनः नहीं, वो तो जब से सृष्टि है और जब तक रहेगी तब तक सच्चित आनंद की स्थिति रहती ही है। अब रहेगी ये कहना भी बचपना है, रहने ही वाली है, रहेगी क्या, और थी ही, हमेशा से थी। ऐसा कोई समय नहीं कोई बता सकता कि यहाँ से शुरू हुई और यहाँ खत्म हुई। न जिसका कोई किसी शुरुआत है, न जिसका कोई अंत है। ऐसी स्थिति के बारे में ये शब्द धारण करने वाला आदमी, ये मन धारण करने वाला ये प्राणी या ये जंतु कहिए, सृष्टि की भाषा में जंतु कहिए, इससे अधिक नहीं जान सकता, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। तो दुनिया भर के ज्ञान को मन लेता है जान, और मन को जानत जागता सत्य चितमय भगवान। आज का ये चौथा दोहा हो गया। आज का वाचन विवेचन यहीं रुक गया, थम गया। अब फिर कल मिलेंगे दशहरे को, जो हमारा इस सेशन का, जो इस सेशन हमारा चला आ रहा है, इस सेशन का ये वो आखिरी दिन होगा। उसके बाद जब कभी नया सेशन शुरू होगा तो फिर हम बात करेंगे, लेकिन कल ज़रूर मिलेंगे। नमस्कार।